हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, भगवान अर्जुन को बताते कि सब कुछ मेरी माया शक्ति से बंधा हुआ है, और क्योंकि ये मेरी माया है इसलिए दैवी है, और इससे सिर्फ अपनी मर्जी से निकल पाना पॉसिबल नहीं है ना। कि आज हम सोचे कि मैं इस माया से निकल जाऊंगा, और हम निकल जाएंगे, और सब लोग इस माया से बंधे हुए हैं। और फिर कैसे निकल सकते हैं? तो फिर भगवान ने बताया था, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अगर कोई मेरी शरण ले तो इससे निकल सकता है, लेकिन नहीं तो सब लोग इस माया में बंधे हुए हैं, है ना। तो जैसा कि आज का टाइटल है ना, कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है, और कल पूछा भी था ना एक डिवोटी ने, कि जब पता है कि भक्ति सब कुछ है, तो फिर सब लोग भक्ति क्यों नहीं करते हैं, है ना। हम लोग भक्ति का प्रचार भी कर रहे हैं, और आप ये भी कहते हो कि भक्ति करके परम आनंद आता है, और परम आनंद में ही रहते हैं। तो भी ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने लोग भक्ति नहीं करते, और कई ऐसे भी होते हैं जो करते हैं छोड़ देते हैं, वो तो खैर एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि इतने सारे लोग क्यों ऐसे करते हैं, है ना। आखिर क्यों उनके साथ ऐसा होता है? तो अब भगवान ये भगवत गीता में, क्योंकि भगवान को पहले से पता है ना। और ऐसा नहीं है कि ये लोग आज ही से एग्जिस्ट करते, हमेशा से थे, आज भी हैं, और आगे भी रहेंगे। तो इसलिए भगवान अब बताएंगे कि चार ऐसे लोग जो कि कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करते, और चार ऐसे लोग जो कि भगवान की भक्ति करते हैं, तो क्यों करते हैं, है ना। तो हो सकता है हमें ये 2 श्लोक पढ़ने में 3-4 दिन लग जाए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 7.15। न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः नामां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया बृहद्ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः मायया प्रीताज्ञाना आसुरभावमाश्रिता न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया बृहद्ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः मायया प्रीतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। कृष्ण प्रभु रिसाइट। नामां दुष्कृतिनो मूढां प्रपद्यन्ते नराधमः न न मां मां दुष्कृतिनो दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहत्यान आसुरां भावमाश्रिताः मायया प्रीतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। नारायण प्रभु। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा नामां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पृतज्ञाना आसुरं एक भावमाश्रिता। सेकेंड, दोबारा रिसाइट करो सेकंड लाइन, आपने क्या बोला? मायया पृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। मायया पारितज्ञान आशुरं भावमाश्रितः मायाया अपृहत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। ओके। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान उनको गाली दे रहे हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, है ना? और कहते हैं कि ऐसे लोग दुष्ट हैं। तो अब हाँ, यहाँ पे भगवान इस प्रकार गाली दे रहे हैं जिस प्रकार की कोई माता पिता अपने पुत्र को गाली देते गलती करने पर, है ना। तो वो गाली उसको टॉर्चर करने के लिए नहीं देते, बल्कि उसके अच्छे के लिए देते। तो ऐसे यहाँ पर भगवान उनको गाली देते हैं कि ये जो जो चार लोग मैंने बताए, ये एक नंबर के धूर्त और दुष्ट है, और मेरी शरण में नहीं आते। शिला प्रभुपाद कहते हैं, भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, तो कि फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते, है ना। तो अब हम, क्योंकि ये पॉपट बहुत बड़ा है, इसलिए हम पूरा पढ़ के और फिर डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम पैरा बाय पैरा पढ़ के डिस्कशन करेंगे इसमें। तो शिला प्रभुपाद भी देखो स्टार्टिंग में ये प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके
हम लोग इस प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकते हैं, है ना? अब आप बोलो कौन से नियम? कई जो अभी आगे वैसे इन्हीं के बारे में बात आएगी, लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जिनको लगता है कि उन्होंने खूब पैसा कमा लिया, तो पैसे के ज़रिए वो इस प्रकृति के नियमों को लांघ सकते हैं। क्या नियम? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख, दोषानुदर्शनम्, है ना? उनसे पूछो कि अरे भैया तुम्हारे पास इतना पैसा है, लेकिन कल को तुम बीमार पड़ जाओगे तो क्या? अरे पैसा है तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। मतलब कोई इतना इग्नोरेंट कैसे हो सकता है ना? और उसके बाद मृत्यु, मृत्यु का क्या करोगे? क्या वो भी तुम पैसों से बच जाओगे, है ना? इसलिए एक अमीर से अमीर व्यक्ति को भी पता है कि जिस दिन उसके सामने मृत्यु आके खड़ी हो गई, तो कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी इतना इग्नोरेंट हो जाता है, इतना इग्नोरेंट हो जाता है, क्योंकि कल हम चर्चा कर रहे थे ना, माया 2 प्रकार से कैसे कार्य करती है? कौन-सी क्रिया थी पहली? पढ़ के बता आवरणात्मक क्रिया। बताओ, पढ़ के बता दें लोग, चीटिंग करते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग। आवरणात्मिका क्रिया, है ना? भगवान माया देवी हमें ढक लेती है, हमारी आइडेंटिटी को ढक देती है, और आइडेंटिटी को ढकने की वजह से हम लोग भूल जाते हैं कि हम इस संसार के प्रोपराइटर नहीं हैं। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना अंधा पैसा कमा लो, लेकिन अंधा पैसा शायद इसलिए बोलते हैं कि वो पैसा कमा के अंधा हो गया है ना, और उस बेचारे को दिखता नहीं है कि सत्य क्या है। तो बड़े तो फिर ये सवाल आता है कि अगर भक्ति से सब कुछ होता है, तो ये दार्शनिक और इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन और शासक जो पॉलिटिशियंस हैं, है ना? तो वो भगवान के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े-बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएँ बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म-जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं। किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? अब ऐसा भी नहीं है कि कई लोग मुक्ति के लिए, अब ये तो हो गया इन बड़े-बड़े व्यापारियों और साइंटिस्टों की बात, है ना? इवन इसमें भी कई लोग होते हैं, और इनके अलावा भी कई लोग होते हैं जो अलग-अलग मुश्किल तरीकों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ना जाने क्या करना चाहते हैं। लेकिन जब इतना सरल विधि हम बता रहे हैं कि भगवान यन्नाम श्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मलः आपन्नः संस्थितिं घोराम यन्नाम विवशो गृह्णन्, है ना? भगवान के जिस नाम को सुनने मात्र से साक्षात भय भी भयभीत होता है, और भगवान के जिस नाम को सिर्फ सुनने मात्र से मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है। तो जब इतनी आसान विधि है, तो फिर इतनी मुश्किल विधियाँ क्यों अपना रहे हैं? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, अस्ति, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अपनी सांसारिक योजनाएँ बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ के प्रयासों द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। चूँकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। तो बता रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े-बड़े दार्शनिक फिलोसोफर्स हैं, थोड़ी इंग्लिश में चर्चा कर लेते हैं। तो जो बड़े-बड़े फिलोसोफर्स हैं, बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं, एक्चुअल में ये पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट है ही नहीं, है ना? ये एक नंबर के धूर्त हैं। तो असली साइंटिस्ट वगैरह के नाम यहाँ पर बताए हैं, है ना? जैसे इवन इसमें फिलोसोफर्स के भी नाम है, इसमें पतंजलि का नाम नहीं है यहाँ पर शायद, है ना? तो इसमें बड़े-बड़े योगियों का भी नाम है, कुमारगण, मनु, व्यासदेव, है ना? देवल, अस्ति, जनक, प्रहलाद अब जैसे जनक महाराज हैं, है ना? तो ये बहुत बड़े क्षत्रिय राजा हैं, और ब्रह्मा जी संसार के क्रिएटर हैं। तो सारी कैटेगरी इसमें डाली है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, ये वैष्णव जन है। तो इसमें दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी सब है ना? लेकिन आजकल ये जो तथाकथित विज्ञानी हैं, तथाकथित पॉलिटिशियंस हैं, तो ऐसा कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कि ये सिर्फ़ भौतिक लाभ के लिए ऐसा बने, एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि एक दिन मैं पहले भी कह रहा था, है ना? कि पहले के समय में जो हमारा वैदिक कल्चर है, या फिर पहले के समय का जो भारत था, उसमें 3 लोग कभी अपने कार्य का धन नहीं लेते थे, है ना? डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर और टीचर, है ना? ये कभी अपने कार्य का धन नहीं लेते थे,
और इसके बदले उन्हें जो भी दक्षिणा कोई अपनी मर्ज़ी से मनचाहे देना चाहे वो ले लेते थे। हाँ, अब ये भी एक बात है कि आजकल कोई अपनी मर्ज़ी से दक्षिणा देगा नहीं, लेकिन ये भी एक बात है ना कि ये डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर और टीचर यही तीनों सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं और ये तीनों बिज़नेस इंडस्ट्री बन चुकी है ना? इसलिए मतलब कोटा में पूरी एजुकेशन की फैक्ट्री बन चुकी है और इवन हॉस्पिटल्स भी कुछ कम नहीं है ना? हालाँकि मैं ये सब बातें ज़्यादा करता नहीं हूँ बट क्योंकि शिला प्रभुपाद भी अपने लेक्चर्स में ये सब थोड़ा एक्सप्लेन करते थे। तो इवन हॉस्पिटल्स भी किस प्रकार से एक बिज़नेस इंडस्ट्री बन चुकी है, आपको पता भी नहीं होगा है ना आधों को तो। जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें उनका भी नाम शामिल रहता है ना? जैसे जस्ट फॉर एन इंस्टेंस आजकल बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे किसी का क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है। बट बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में आजकल क्या होता है कि आपको ज़बरदस्ती है ना बीमार घोषित किया जाता है। एक्चुअली वहाँ पे डॉक्टर्स को एक प्लान वो दिया जाता है ना? कि आपको महीने के अंदर इतनी सर्जरी करनी ही करनी है ना? आपको 30 सी सेक्शन सर्जरी करनी ही करनी है, आपको 50 घुटने की सर्जरी करनी ही करनी है। अब इतने पेशेंट नहीं आए तो वो क्या करेंगे, है ना? तो और फिर कई लोगों को अपना पैसा भी कमाना है क्योंकि पैसे के बिना उनका बेटा बाहर जर्मनी में जाके डॉक्टर कैसे बनेगा, है ना? वो तो इंडिया में बन गए, लेकिन उनका बेटा बाहर कैसे डॉक्टर जाएगा, है ना? तो इसलिए वो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि वो अपने प्लान को पूरा करने के लिए नहीं तो उनको काम से निकाल देंगे, है ना? तो उनके जो स्ट्रैटेजी क्या बोलेंगे उसको अ, उनका जो नंबर होता है ना कि इतने सर्जरीज़ करने हैं, इतने ऑपरेशंस करने हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए है ना, जैसे कोई है उसको बेचारे को इतनी बीमारी नहीं है, तो वो जानबूझ के ऐसा शो करते हैं कि उसको ये बीमारी है ना? हमारे नेता इमरती में एक डिवोटी थे तो वो बता रहे थे कि उनके पिताजी का कुछ तो था है ना, वो पढ़े-लिखे थे नहीं ज़्यादा, हॉस्पिटल गए और उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ था और उनको ऑपरेट करना था मतलब पैर में थोड़ी चोट थी और पैर की चोट करते-करते और हो गया ऑपरेशन कुछ पता नहीं लगा ना, फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद उनके पेट में कुछ दिक्कत होने लगी। अल्ट्रासाउंड करा लोकल डिस्पेंसरी वालों ने, पता चला किडनी गायब है ना? तो उनको पता भी नहीं चला मतलब इतनी बारीकी से उन्होंने उनकी किडनी गायब कर दी, किडनी या लीवर है ना ऐसा कुछ क्योंकि लीवर को आप आधा काट करके भी ले जा सकते हो, पूरा काटने की ज़रूरत नहीं होती है ना? तो ऐसे करके तो इसलिए डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर्स है ना, इनका भी पूरा अलग ही बिज़नेस बन चुका है ना, वो वीडियोज़ बनाते हैं ना, क्या आप भी परेशान हैं कि आपकी शादी किससे होगी? आइए है ना एस्ट्रो टॉक डाउनलोड कीजिए और जानिए कि आपकी शादी किससे होगी, है ना? तो पूरा इन सब ने बिज़नेस बना रखा है, लेकिन पहले ये सब नहीं होता था क्योंकि ये सब जेन्युइन तरीके से कार्य करते थे। एंड थर्ड चीज़ इसकी हाँ, अब ऑब्वियसली है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं, सो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जस्ट फॉर अ पॉइंट है ना कि ये सब लोग पैसा कमाने के लिए ही आते हैं, है ना? मोस्ट ऑफ द इसमें कई अच्छे भी होते हैं, है ना? जैसे जब हड़ताल वगैरह करते हैं ये लोग, तो कई डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं जाते हड़ताल पे, लेकिन जब हड़ताल होती है तो चले जाते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे तो हम हड़ताल करेंगे, है ना? एंड ऐसे ही एजुकेशन है ना, इसका भी पूरा बिज़नेस बना रखा है ना? कि जो जिसके पास पैसा है वो पढ़ाई करो, जिसके पास नहीं है वो भाड़ में जाओ, है ना? तो उसका भी पूरा ऐसे करप्शन वाला सिस्टम बना रखा है। तो फिर वही बता रहे हैं कि आजकल के जो तथाकथित दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक है, प्रशासक है, ये समस्या को हल करने की कोशिश तो कर रहे हैं बट समस्या उल्टी बढ़ जा रही है ना? और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इंडिया में हो रहा है ना? कि इंडिया में सिर्फ़ एथेनॉल बना रहे हैं, तो वो दिक्कत क बढ़ रही है ना कि कम हो रही है, वो सिर्फ़ इंडिया में नहीं है, ये हर जगह हो रहा है ना? वो जितना ज़्यादा क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेंटल हेल्थ कंडीशन है ना? आप कितनी ही चीज़ें बना लो अपनी एडवांसमेंट करने के लिए, आप चाहे कितना ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बना लो, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आने के बाद व्यक्ति और ज़्यादा उनकी जो थिंकिंग पावर है और कम हो चुकी है, क्रिटिकल थिंकिंग वैल्यू सब कम हो चुका है। वो सारी छोटी से छोटी चीज़ भी चैट जीपीटी से पूछते हैं, है ना? ये हम लोग भी ये करते हैं। कुछ दवाई भी लेनी होती है तो चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, है ना? उनको कुछ अपनी लाइफ़ का आप यकीन नहीं मानेंगे ना और यकीन नहीं मानेंगे, हम भी यही सब कर रहे हैं आजकल, है ना? जो आजकल का जेन ज़ी यूथ है, वो अपने लाइफ़ के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स भी चैट जीपीटी से ले रहे हैं, है ना? कि चैट जीपीटी मुझे बताओ कि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया तो क्या करना है ना? मुझे मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं ब्रह्मचारी बनूँगा कि गृहस्थ बनूँगा? ये क्या है ना? चैट जीपीटी से पूछने की कौन-सी बात है ये? तो इसलिए अपने लाइफ़ के इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स और बड़ी-बड़ी चीज़ें क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया और जो ये डिजिटल एसेट्स है, वो ही हमारी ज़िंदगी बन चुकी है ना?
सो जस्ट हम लोग कहाँ एक तरफ बात करते हैं कि हमें भगवान का स्मरण करना है, और कहाँ हम एक तरफ डिजिटल एसेट से इतने अटैच्ड हो चुके हैं, हम लोग इतने 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 डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं कि एक तरफ हम लोग खाना खा रहे होते हैं, और एक तरफ हमारा मोबाइल चल रहा होता है, और एक तरफ हम किसी से बात कर रहे हैं। तीनों चीज़ें एक साथ हो रही है, इतना ज़्यादा कि कई बार तो ये भी नहीं पता लगता हमने खाया क्या है ना? आयुर्वेद के हिसाब से हमारी जो ईटिंग है वो भी माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा आप शिला प्रभुपाद की कथा सुन सकते हो, है ना? लगा करके, लेकिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, एक हाथ से चैटिंग चल रही है, दूसरे हाथ से खा रहे हैं, एक हाथ से चैटिंग चल रही है, दूसरे हाथ से दाल-चावल खा रहे हैं, है ना? तो इवन ये हेल्थ के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से एंड इवन मेडिकल बायोलॉजी भी इसको मानती है कि वी शुड बी माइंडफुल इन अवर ईटिंग हैबिट्स, है ना? पहली बात तो हम क्या खा रहे हैं, और खाते हुए भी जब हम खा रहे हैं तो हमारा फ़ोकस खाने पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग इस कार्य के लिए नहीं बना है कि वो खाना और दूसरा कार्य एक साथ कर सके। वो भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि क्या कर रहा है, और फिर इस वज़ह से इंडाइजेशन होता है ना? अब आप बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, है ना? लेकिन इसका कनेक्शन है। तो इवन इसको साइकोलॉजी में भी साइको बायोलॉजिकल, है ना? इस प्रकार से बताया जाता है कि जब हमारा माइंड और हमारी गट हेल्थ दोनों एक साथ कनेक्टेड होती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लोग प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो नहीं रही है ना? सो जस्ट कुछ उसमें मेरा व्यू पॉइंट है ना कि किस प्रकार से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना? तो इस प्रकार से डिजिटल एसेट से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हैं कि उसके बिना उनका काम ही नहीं बनता, है ना? पहले लोगों को फ़ोन नंबर्स मतलब हम लोगों से पहले जेन ज़ीज़ के आने से पहले सबको ऐसे ही याद रहते थे दिमाग में ऑन द टिप्स, बट अभी तो हमें पूरा याद करना पड़ता है, उसको कॉपी पेस्ट मारा हो गया काम। हर चीज़ के लिए मोबाइल खोलना पड़ता है ना? गूगल मैप पहले सबको डायरेक्शंस यूँ ही याद रहती थी, है ना? इवन मेरे से भी आजकल कोई मेरे से इतना पूछ ले कि 1 किलोमीटर दूर उधर कहाँ जाना है, तो मैं कह दूँगा आपको लोकेशन भेज देता हूँ, है ना? आप उसमें देख लो। तो इतना बुरा हाल है कि उनके बिना हम रह भी नहीं सकते, है ना? ठीक है ना? लेकिन उसका जब ओवर यूज़ होने लग जाता है ना, तब दिक्कत हो जाती है कि जब क्रिटिकल थिंकिंग पावर इतनी कम हो जाए कि उसके बिना रह ही नहीं पाते, है ना? इवन आपको पता है जो बड़े-बड़े कंपनीज़ के मालिक हैं, इवन जैसे बिल गेट्स है, मार्क ज़ुकरबर्ग है ना? शतरमुर्ग है, जो भी है। तो ये सब जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के मालिक हैं, जो फ़ेसबुक, गूगल वगैरह रन करते हैं, वो खुद अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स नहीं देते, है ना? तो क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो हम लोगों को कंज़्यूम कर रहे हैं, और हम लोग उनके इशारों पर नाच भी रहे हैं, है ना? हालाँकि हमें भगवान के इशारों पर नाचना चाहिए, लेकिन ये माया की कठपुतली तो आजकल सारी ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बन चुकी है, जिनके इशारों पर हम नाचते हैं, है ना? वो हमें, और ऊपर से सोशल मीडिया ऐसा बन चुका है कि जो हमारे सामने पोर्ट्रे किया जाता है, हम उसी को सत्य मान लेते हैं कि येस दिस इज़ द ट्रुथ, है ना? और फिर उसको सत्य मान करके हम सब कुछ अपने ऊपर फ़ीड अप करके एंड देन वी स्टार्ट फॉलोइंग इट, है ना? तो इसलिए प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है ना? कितनी एडवांसमेंट हो जाए, कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ने से अगर प्रॉब्लम्स कम हो रही है, तो मेंटल हेल्थ कंडीशंस इतनी बढ़ती क्यों जा रही है दिन पर दिन, है ना? हमारी जो साइकोलॉजी की बुक्स है, वो पहले इतनी थी, इतनी मोटी, इतनी मोटी, इतनी मोटी, है ना? उसमें एक-एक नई-नई चीज़, नई-नई बीमारियाँ ऐड ऑन होती जा रही है ना? अलग ही बीमारियाँ आए जा रही हैं। तो अ, इवन अमेरिका में तो देयर इज़ अ सेइंग, है ना? और ये कोई मज़ाक नहीं है, ये एक्चुअल में अमेरिका में देयर इज़ अ सेइंग कि दे नीड अ थेरेपिस्ट फॉर द थेरेपिस्ट आल्सो, है ना? कि वहाँ पे जो थेरेपिस्ट है, उनको भी अपना एक दूसरा थेरेपिस्ट चाहिए होता है कि भैया मैं परेशान हो गया दूसरों को थेरेपी देते-देते, तुम थोड़ी थेरेपी अब मुझे दे दो, है ना? वहाँ पे इतना बुरा हाल हो चुका है उनका। सो इसलिए देयर इज़ सो मच अर्जेंट नीड ऑफ प्रीचिंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस थ्रू आउट द ग्लोब, है ना? तो इसलिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना बहुत, बहुत, बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए वो लोग समस्याओं को हल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट वो एक समस्या का हल करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। एंड देयर आर सो मेनी एग्ज़ाम्पल्स, और हम जो खुद अपने सामने देख सकते हैं, है ना? एक एक छोटी से छोटी चीज़ से हम देख सकते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही है ना? वो अम अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्टफ़ोन ने तो हमें पूरा ख़त्म कर ही दिया, है ना? मतलब जब से ख़ासकर ये सोशल मीडिया ने तो हमें पूरा ही अंदर से खोखला बना दिया है ना? हर समय दिमाग में लोगों के रील्स चल रही होती है, गाने बज रहे होते हैं, है ना? तो कुछ ना कुछ अलग ही अलग चलता रहता है, अलग ही अलग किसी के दिमाग में मीम्स चल रहे हैं, एंड ऊपर से उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना बुरा है ना हमारे माइंड पर कि 1 सेकंड, और ऊपर से वो स्टिम्युलेशन इतना देता है ना? कुछ सेकंड्स का स्टिम्युलेशन, तो क्या होता है हमारे ब्रेन को जब सडनली बार-बार ऐसे रील से ना
आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहीं होंगे जो रील्स चला के अपना टाइम पास करते होंगे, है ना? तो मुझे भी कई बार कुछ आईडीज़ दिखती है ना हमारे भक्तों की, है ना? जो कि अ, मुझे दिख जाती है, मेबी उन्हें नहीं पता होगा कि मुझे दिख जाती है, बट मुझे दिख जाती है ना? कि ऐसे अलग-अलग आईडीज़ बना रहे, क्योंकि मेरे को कंटेंट क्रिएशन एक दूसरी आईडी भी चलानी पड़ती है ना? अपने मेरा वर्क ही ऐसा है ना? लेकिन उसमें कई बार मैं जो रिकमेंडेशन में आ जाती है ना, तो मैं कहता हूँ अरे! अच्छा, अच्छा ना, तो ये ऐसा भी कर रहे हैं, ओके, ओके, है ना? तो मतलब मैं मानता हूँ कि और ये इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हम सबको इस इकोसिस्टम ही ऐसा बन चुका है कि यूट्यूब शॉर्ट्स, रील स्क्रॉल करना, टाइम पास करना होता है तो रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं, है ना? हम लोग एक बार वृंदावन से आ रहे थे, हम लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, तो ट्रेन की खिड़की में रिफ्लेक्शन दिख रही थी, एक आगे वाला व्यक्ति बैठा था, वो लिटरली में देख रहा है कि फैक्ट्री में चप्पल कैसे बन रही है, उसके पास रैंडम रील्स आए जा रही है और वो देख रहा है कि चप्पल कैसे बन रही है, व्यक्ति कैसे घिस रहा है उसको, कैसे उसमें वो लगा रहा है। फिर नेक्स्ट उसने स्क्रॉल किया तो उसमें आ रहा है कि बिल्डिंग कैसे बन रही है, सीमेंट जा रहा है, 10 लोग घर के अंदर है। फिर अगली रील आई, उसमें देख रहा है कारपेंटर कैसे काम, भाई क्या है ये सब, है ना? फिर कोई उसमें आ रहा है, वो कुछ उसमें खाने की चीज़ दिखा रहा है, कोई आ रहा है, कोई उसमें व्लॉग दिखा रहा है, मेरी शादी हो गई, मेरी तीसरी बीवी है ना? ये मेरा चौथा घर है, ये मेरा 5वाँ कुत्ता है। कुछ भी देखे जा रहे हैं लोग, है ना? तो अमरेंद्र प्रभु जी इसको ऐसे बताते हैं कि अपना घर का कचरा तो है, उसको तो साफ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरे का कचरा उठा कर के भी अपने यहाँ डाल रहे हैं, है ना? जैसे वो हमारे यहाँ एमसीडी की गाड़ी आती है ना, तो वो आती है, स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने। तो उसमें फिर अनाउंसमेंट होती है कि अपने घर और ऑफ़िसों का कूड़ा या दुकानों का कूड़ा कृपया कूड़े की गाड़ी में ही डालें। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों के घर और ऑफ़िस का कूड़ा भी अपने घर में डाल दे रहे हैं, है ना? तो कैसे? क्योंकि अपना जो दिमाग खराब है वो तो है ही, लेकिन बाकी जो लोग कंटेंट डाल रहे हैं, जो इधर-उधर की बातें बता रहे हैं, उसको भी अपने दिमाग में फेड अप कर रहे हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, "जार मुखे भाई हरि कथा नाहि, तार काछे तुमी जेओ ना, যারা मुखे देखी भूले जाबे हरि।" है ना? तो कि जिसके मुख में हरी कथा नहीं है, उसको उसके पास मत जाओ, उससे बात मत करो, और जिसको देख कर के तुम हरी कथा को भूल जाओ, तो उसको तो देखो भी मत, है ना? "तार काछे तुमी" आई गेस "देओ ना", है ना? ऐसे करके, तो उसको देखो भी मत, है ना? हमारे आचार्य इस प्रकार से कहते हैं कि कब तक तुम इस संसार के लोगों की फालतू की बातें सुनते रहोगे, है ना? तो इस प्रकार वो प्रयास तो कर रहे हैं खूब कि चीज़ों को ईज़ी बनाने का, है ना? मेटा एड्स, अभी तो न जाने ये भी दिन दूर नहीं है कि व्हाट्सएप पे भी रील्स चलने लग जाएँगी, है ना? तो उसमें भी पहले वो यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके बाद आई गेस फेसबुक में भी है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी रील्स का ऑप्शन, और अभी मैंने देखा वो व्हाट्सएप मैंने खोला था कुछ दिन पहले, तो उसमें अचानक एक यूज़र नेम का ऑप्शन है कि नाउ यू कैन ऐड यूज़र नेम इन व्हाट्सएप आल्सो। अब कुछ दिन बाद वो उसमें रील्स भी घुसा देंगे, है ना? बस फिर तो हो गया सबका काम खराब, है ना? और ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जानबूझ करके हमको अपना कठपुतली बनाने के लिए करती है, एंड हम उनकी बातों में आ भी जाते हैं, है ना? तो इस प्रकार से जब हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, भगवान के द्वारा दी गई नेचुरल चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे, तो इन मैन मेड चीज़ों से जुड़ेंगे तो फिर थेरेपी की ही ज़रूरत पड़ेगी, है ना? क्योंकि इन सब चीज़ों में प्राण शक्ति नहीं है, ये लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में, इसमें प्राण शक्ति नहीं है। अभी यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना? हर चीज़ में फ़ोन चाहिए आजकल लोगों को, है ना? नाम जप करते-करते भी ड्रेसिंग टेबल के साइड में बैठ के नाम जप कर रहे हैं, वहाँ पे फ़ोन रखा है, हरे कृष्णा, थोड़ी देर में उनसे कंट्रोल नहीं होता, हाथों में खुजली होने लगती है, तो फ़ोन उठा कर के, है ना? ऐसे देखते फिर रख देते हैं, फिर थोड़ी देर में उठाते फिर रख देते हैं, फिर उठाते फिर रख देते हैं, है ना? तो हर समय खुजली मचती रहती है, वॉशरूम भी जाएँगे, वहाँ भी फ़ोन लेके चले जाएँगे, उधर भी चैटिंग सेटिंग चल रही है ना? वहाँ भी रील स्क्रॉल कर रहे हो, कि पहले अखबार लेकर के जाते थे और अब ज़माना बदल गया, तो अब मोबाइल फ़ोन लेकर के जाते हैं ना वॉशरूम में। खाना खा रहे हैं तो मोबाइल, है ना? वॉशरूम जा रहे हैं तो मोबाइल, है ना? देखो, खाना खाते हुए या नहाते हुए अगर आप श्रील प्रभुपाद की क्लास सुन रहे हो, दैट इज़ ओके, है ना? क्योंकि या फिर मतलब आप कोई भी क्लास सुन रहे हो, तो वो ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली अ प्रसाद ग्रहण करते हुए भी कथा श्रवण कर सकते हैं, है ना? या कीर्तन सुन सकते हैं, है ना? लेकिन उसमें जब हम इस प्रकार के भौतिक कार्यों में लगते हैं, तो सिर्फ़ हमारा दिमाग खराब ही होता है ना? क्योंकि वो इंस्टेंट स्टिम्युलेशन जब मिलता है ना दिमाग को हर सेकंड में, एक रील आई जिसमें हँसी-मज़ाक का कंटेंट है, फिर अचानक आया इसमें इमोशनल कंटेंट है, फिर अचानक से आ गया जिसमें कुछ और भयानक कंटेंट है।
तो दिमाग भी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, है ना? और फिर इस वजह से जब वो इवन भक्ति तो छोड़ो, वो पढ़ाई करने भी बैठता है, वो कुछ प्रोडक्टिव कार्य करने भी बैठता है, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बहुत जल्दी, है ना? वो 10 मिनट बैठेगा, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर 10 मिनट बैठेगा, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन लगातार चलती रहती है, क्योंकि वो माइंड को इंस्टेंट बार-बार स्टिम्युलेशन दे करके उसने उसकी हैबिट करा दी और वो बेचारा उसके कंट्रोल में आ नहीं पाता, है ना? तो ये तो सिर्फ़ इसका एग्ज़ाम्पल है। और स्मार्ट वॉचेज़ आजकल पहनते हैं ना, तो मैं बस अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ ना, एक बार मैंने भी स्मार्ट वॉच खरीद ली थी दूसरों को देख के। चलो मैं भी खरीदता हूँ, देखूँगा मेरी हार्ट बीट क्या चल रही है ना? और मैं भी देखूँगा उसमें मैं कृष्ण बलराम वाला वॉलपेपर लगाऊँगा, फिर उसमें टाइम दिखेगा और साथ में कृष्ण बलराम दिखेंगे। हाँ, युक्त वैरागी के नाम पे हम कुछ भी कर लेते हैं ना भगवान का नाम लेकर। अरे भगवान के लिए यार, वॉलपेपर पे कृष्णा बलराम लगाऊँगा। युक्त वैराग्य 1 लाख की एप्पल की घड़ी खरीदो। 1 लाख की नहीं खरीदी थी मैंने, है ना? लेकिन ऐसे एक सो कॉल्ड स्मार्ट वॉच मैंने खरीदी थी। फिर 2 दिन में मैं उससे इतना परेशान हो गया ना, यार क्या है ये बार-बार इसको भी चार्ज करो, आजकल हर चीज़ को चार्ज करना पड़ता है ना? कल को पता नहीं शायद अपना दिमाग भी चार्ज करना पड़ेगा यूएसबी केबल लगा कर के। हर चीज़ को चार्ज करो, मतलब फ़ोन भी चार्ज करो, अपने ईयरफ़ोन्स भी चार्ज करो, लैपटॉप भी चार्ज करो, पूरे दिन चार्ज ही करते रह जाओ। अभी टाइम देखने के लिए घड़ी भी चार्ज करो, है ना? ये क्या बदतमीज़ी है? मैंने कहा भाई मुझसे नहीं होगा। मैंने तो उसको उठा के रख दिया कि मेरे लिए नॉर्मली ठीक है ना? इसीलिए शायद शिला प्रभुपाद कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, है ना? सो जोक्स असाइड, लेकिन दिस इज़ ट्रू है ना, कि जितना ज़्यादा हम लोग अपनी चीज़ें बटोरते हैं, उतना उल्टा दिक्कत क्रिएट हो रही है ना? ना कि दिक्कत कम हो रही है। तो इसलिए ये सब लोग मिलके हमें पागल बना रहे हैं और हम पागल बन भी रहे हैं, है ना? इनकी बातों में आकर के, एंड उसको हम लोग दूसरों को प्रचार करके दूसरों को भी पागल बना रहे हैं, है ना? इसलिए इफ वी हैव टू प्रीच समथिंग, वी हैव टू प्रीच अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस कारण से ये लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये दुष्ट लोग। बाकी अभी आगे और इलैबोरेट बताएँगे। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्य आत्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी-कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए ये नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं, है ना? क्योंकि अब कई लोग इसको सुनेंगे तो बोलेंगे, ओ क्या बोल रहे हो आप, है ना? हम इतनी डेवलपमेंट करा दी, पहले कौन सी साइंस थी, हमारी मेडिकल साइंस इतनी, हाँ यस, है ना? वी एग्री, है ना? ठीक है ना? आप अपनी जगह पे ठीक है ना? कि साइंस ने बहुत डेवलपमेंट भी किया और उसका अच्छा यूज भी किया जा सकता है। लेकिन जितनी डेवलपमेंट हो रही है उससे ज़्यादा स्पीड में उल्टा है ना? लोगों का दिमाग और ज़्यादा करप्ट हो रहा है ना? तो मैं कह रहा था कि भक्ति तो दूर की बात है ना? इवन आप किसी दिन सुबह उठ कर के प्रण ले लो कि मैं सुबह उठने के बाद दिन में 2 बजे तक मोबाइल चलाऊँगा ही नहीं, है ना? क्योंकि हमें रात को जस्ट सोने से पहले भी मोबाइल चाहिए और सुबह उठने के बाद भी मोबाइल चाहिए। हाँ, जपा सेशन में किसी को कॉल करने के लिए आप कर सकते हो उठाने के लिए, लेकिन इसके अलावा अलार्म बंद करने के अलावा 2 बजे तक या कम से कम सुबह के 10 बजे तक नो मोबाइल, है ना? एक दिन ट्राई करके देखो, मोबाइल को एकदम दूर ही फेंक दो, फेंक ही दो एकदम, है ना? उड़ा के एकदम बूमरैंग की तरह उड़ा दो, है ना? कि 10 बजे तक मुझे नहीं चाहिए ये, और फिर उसके बाद अपना सिर्फ़ नाम जप, है ना? और अब कोई फ़ोन के सामने नाम जप करता है तो उनकी अलग बात है ना? लेकिन येस, है ना? मतलब जो जपा सेशन में आते हैं और जो मोबाइल रख के करते हैं वो एक्सेप्शनल है। तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं ना, कई सारे आजकल फीचर्स होते हैं कि व्हाट्सएप या जो सोशल मीडिया बंद हो जाए और सिर्फ ज़ूम चले, है ना? और ऐसे कई सारे एप्लीकेशन सेटिंग्स हैं, वो सब आप समझदार हैं ना, जब गलत चीज़ें देख सकते हैं तो ये सब भी है ना, बहुत आसान है करना, ढूँढना। तो अ तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि अपना नाम जप करके, स्नान आदि करके और फिर उसके बाद कहीं अच्छी जगह में ना, खुले में एकदम सुबह-सुबह 6:30-7 बजे, सोना नहीं है, वहाँ जाकर के कहीं पार्क में जाके टहलिए, है ना? और उस समय भी खुजली होगी थोड़ी देर हाथों में कि यार काश कुछ होता, है ना? वो पहले के लोग खुजली होते थे तो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, तम्बाकू घिसते थे ना, लेकिन आज वो फ़ोन घिसते हैं ऐसे एक हाथ से यूँ, 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 है ना? तो वो भी वो सबसे बड़ा तम्बाकू है आज के है ना? टाइम का जो सबसे बड़ा एडिक्शन बन चुका है। सो इसलिए थोड़ा पार्क जाइए और फ़ोन घर पे छोड़ दीजिए, है ना? फ़ोन मतलब कि बार-बार टाइम देखना है, किसका मैसेज आया, कौन मैसेज कर रही है ना? तो वहाँ पे जाइए पार्क में और वहाँ पे थोड़ा टहलिए और फिर देखिए, है ना?
आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पेड़-पौधे, ये ग्रीनरी, ये जो हवा है साफ़, वो भगवान द्वारा दी गई है, तो उसमें प्राण है ना? प्राण शक्ति है। लेकिन ये सब चारदीवारी, ये ईंट-पत्थर, इसमें कोई प्राण शक्ति नहीं है ना? तो अब क्या करें, है ना? कई लोग तो रहते भी ऐसे एरिया में, कई लोग मुझे कहते हैं हम जहाँ रहते हैं वहाँ पार्क्स ही नहीं है ना? क्या क्या करें, है ना? अ, तो बताओ किस बात की डेवलपमेंट हो रही है फिर, है ना? ख़ासकर हमारे इस देश में, है ना? ये बढ़ेगा इंडिया तभी तो, है ना? गिरेगा इंडिया अगर ये हालत चलेगी तो, है ना? ये कौन-सी बढ़ाई हो रही है कि हर जगह फ्लाईओवर्स बना दो लेकिन पार्क्स ही नहीं है ना? ये लोग वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का पार्क ही 1 बजे खुलता है ना? तो हमारा देश भी तो इतना महान है, हम क्या करें, है ना? लेकिन फिर भी, है ना? थोड़ा बाहर पार्क्स नहीं है तो कोई नहीं, सड़क पे थोड़े बहुत तो पेड़-पौधे मिलेंगे। तो थोड़ा वॉक करने जा सकते हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना? अब क्या कर सकते हैं? तो बाहर जाएँ, है ना? पहले के समय पे तो इतना सुंदर एनवायरनमेंट होता था, है ना? और मायापुर में तो हम लोग अगर अपने डॉर्मेट्री से लेके श्रीधर आंगन तक भी वॉक करने चले जाएँ, आहा! है ना? मज़ा ही आ जाए, है ना? फिर ऐसे तो उधर तो रोज़ ही वॉक करने जाएँ, है ना? वहाँ श्रीधर आंगन तक, केले के पेड़ों के बीच में, है ना? वहाँ पे जाके बस प्रणाम करके भी अगर थोड़ा चैतन्य भागवत पढ़ के भी आ जाएँ, है ना? तो क्या बात हो, लेकिन आजकल कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो वही तो, किस बात की डेवलपमेंट हो रही है फिर? तो इसलिए इससे सूचित होता है कि उनकी बुद्धि उल्टी दिशा में चल रही है। वो डेवलपमेंट तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वो डेवलपमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है किसी का, है ना? वो बहुत ज़्यादा, जैसे शिला प्रभुपाद भी जब अमेरिका गए थे और वो जब भजन लिखते हैं मार्किने, है ना? भागवत धर्म नचाओ नचाओ मोरे प्रभु। तो शिला प्रभुपाद उस टाइम बताते हैं कि व्हेन आई केम इन अमेरिका आई सी हियर दैट द लाइफ इज सो फास्ट पेस्ड, है ना? लोग ऐसे भाग रहे हैं इधर से उधर से इधर, है ना? पागलों की तरह, गधों की तरह, खच्चरों की तरह, है ना? जैसे अभी आगे बताएंगे ना ये गधों के बारे में, तो जैसे कहीं हम जाते भी है ये पहाड़ों पर, है ना? तो वहाँ खच्चर चलते हैं, गधे का छोटा भाई, है ना? और कई गधे भी चलते हैं, तो उनके ऊपर वो सामान लाद देते हैं और वो सुबह से लेके शाम तक करके, है ना, कार्य ही करते रहते हैं पागलों की तरह। यही हाल हमारा हो रखा है ना? लोग ऐसे पागल हो रखे हैं पैसे कमाने के लिए कि पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन नीड और ग्रीड में फ़र्क है ना? लेकिन वो सुबह से शाम तक ऐसे पैशनेट व्यक्ति की तरह, पागलों की तरह लगे रहते हैं। और कहीं-कहीं तो अमीरों का भी यही हाल है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ गरीब लोग हैं ना, जो बहुत अमीर लोग हैं वो भी पागलों की तरह लगे रहते हैं। सुबह से रात तक कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है ना? साथ में कुछ जाएगा नहीं, कुछ कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक के अलावा। तो गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी, है ना? तो हिरण्यकश्यपु और रावण ने भी कितनी बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई थी, है ना? हिरण्यकश्यपु की योजना थी कि मैं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा भगवान बनना चाहता हूँ। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान, है ना? तो हर समय अपने आप को भगवान दिखाना चाहते थे और हिरण्यकश्यपु वाज़ सो पावरफुल, है ना? हिरण्यकश्यपु एक समय पे इतने पावरफुल हो गए थे कि अगर वो हल्की सी भ्रुकुटी ऐसे हिला दें और बारिश हो रही है, तो इंद्रदेव को बारिश रोकनी पड़ती थी, है ना? तो इंद्रदेव की खुद धोती गीली हो जाती थी, है ना? हिरण्यकश्यपु को देख कर के कि वो बारिश को देख कर के, है ना, ऐसे ऊपर उठा दिया आँख, तो बारिश रोकनी पड़ेगी, है ना? और वो चाहते कि बारिश हो तो बारिश करनी पड़ेगी, है ना? सूरज निकला हुआ है तो वो चाहते तो चंद्रमा को निकाल सकते थे, है ना? कि अभी मैं चाहता हूँ रात हो जाए, तो चंद्रमा उग जाए, है ना? ऐसे ही रावण की भी अलग-अलग योजनाएँ थी। रावण चाहता था कि एक धरती से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी बनाई जाए और फिर उस सीढ़ी से चढ़ के स्वर्ग पर जाया जा सके, है ना? और इस मटेरियल वर्ल्ड में भी तो मेरे ख्याल है ना ये, इसलिए अब बताओ, ये तो इतने बड़े-बड़े आतंकवादी थे और इतने बड़े-बड़े प्लान कर रहे थे। यहाँ कोई धरती पे है किसी में दम जो इतना प्लानिंग कर सके कि यहाँ से लेके और सीधा हेवन तक एक सीढ़ी बना सके, है ना? उन्हें तो मार्स पे जाने में भी इतने करोड़ों साल लग जाते हैं, है ना? और पता नहीं कितने बार तो इनका, है ना, मिशन मार्स, मिशन मून फेल हो जाता है, फिर मिशन जुपिटर, मिशन प्लूटो,
मिशन एंड्रोमेडा गैलेक्सी पता नहीं क्या करके मानेंगे, है ना? लेकिन मिलता बेचारों को फिर भी कुछ नहीं है ना? शिला प्रभुपाद अपनी एक स्मॉल बुक में इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स में बोलते हैं ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आजीवन चंद्रमा जपो, चंद्रमा जपो और डायरेक्टली आप चंद्रमा पे पहुँच जाओगे। ये आप क्यों 650 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो चंद्रमा पर ना चंद्रयान बेचने के लिए? और फिर मैंने ऐसा भी सुना था कि कई लोग हैं जो चाँद पर ज़मीन खरीदते हैं, है ना? पहले मुझे लगा कि शायद मज़ाक है, फेक न्यूज़ है। आई वाज़ लाइक यार ये क्या बकवास है ना, चाँद पर लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, है ना? अब ये तो वही बात हो गई कि दिल्ली में वज़ीराबाद में कूड़े का पहाड़ है और कोई वहाँ पे कूड़े के पहाड़ में ज़मीन खरीद रहा है थोड़ी-सी, है ना? चंद्रमा पे ज़मीन खरीदने का क्या मतलब है भैया? है ना? भगवान बोलेंगे तेरे बाप की प्रॉपर्टी है ना? चंद्रमा पे ज़मीन खरीद रहा है और स्पेशली वहाँ पे मतलब उनका नाम होता है कि ये इतनी एकड़ की लैंड फलाना-फलाना सेलिब्रिटी की है, फलाना अब आप जानते हैं ना कि मेरे को किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अलग-अलग पॉलिटिशियंस, अलग-अलग ये, अलग-अलग वो। हद है यार, है ना? कल को ये लोग बोलेंगे कि हमारा है ना, हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक ज़मीन खरीद रहे हैं, एक प्लैनेट ही खरीद रहे हैं, पूरा प्लैनेट ही मेरा है ना? तो इसको उल्टी बुद्धि नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना? तो हिरण्यकश्यपु ने और रावण और इतने बड़े-बड़े जो आतंकवादी जैसे राजा थे, उन्होंने भी ये सब करने की कोशिश करी थी, लेकिन सब विफल हो गए, है ना? और आज भी इतने बड़े-बड़े जो तथाकथित साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो भी यही सब हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? वो भी चाहते हैं कि वो जैसे मैं बता रहा था कई साइंटिस्ट आज भी ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ को बढ़ाया जा सके, है ना? उम्र को बढ़ा करके कम से कम 120 साल कर दें कि सब लोग कम से कम 120 साल जी सकें। बट पागलों से हो नहीं पा रहा है ना? उसको भी करने के ये लोग आर्टिफ़िशियल तरीके ढूँढ रहे हैं, इनको हर चीज़ आर्टिफ़िशियल चाहिए, है ना? अरे भैया उसको थोड़ा-सा न नेचुरल लाइफ कर दोगे, उसको इतनी लैबोरेटरी में टेस्टिंग करोगे, उससे थोड़ी ना उम्र बढ़ेगी, है ना? अगर उसको एंटी एजिंग क्रीम बनाएँगे, है ना? एंटी एजिंग हम लोग इंजेक्शन लगाएँगे, कुछ ये डाल देंगे, वो डाल देंगे। इससे क्या होगा सेल्स थोड़े बढ़ा देंगे, है ना? थोड़ा ऑस्मोसिस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे क्या होगा ना अगर उन्हें कुछ देना भी है तो थोड़ी नेचुरल चीज़ें दो। 120 साल जी कर के भी क्या हो जाएगा? 120 साल में भी परेशान ही होंगे, है ना? 120 साल में 120 तरीके से बीमार पड़ोगे और 120 तरीकों से मरोगे भी, है ना? तो और भी ऐसे कई सारे अलग-अलग है ना चीज़ें हैं जो करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आर्टिफ़िशियल सन बना रहा है तो कोई कुछ कर रहा है ना। उनको बेचारों पे कुछ करने को नहीं होता ना तो वो फिर ये हरकतें करते हैं, बकवास हरकतें, है ना? एंड दे ट्राई टू गो ऑन द अदर प्लैनेट्स एंड दे इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट दे वांट टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, है ना? लेकिन उनसे बोलो कि थोड़ा भगवद गीता पढ़ लो, भगवान नो है ना वी वांट टू क्रिएट अवर आर्टिफिशियल सन, वी डोंट हैव टाइम टू हियर अबाउट योर भगवद गीता, है ना? सूअर बनोगे अगले जन्म में, है ना? क्योंकि अभी यहाँ पे मैं बताऊँगा है ना पास्ट टाइम जब ये बात आएगी आगे, है ना? तो वैसे हमारा समय शायद हो चुका है ना? ऑलरेडी सो 1 मिनट।